बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीश आज़ाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से और अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम आज जो घर का नक्शा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया है, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे अच्छे अच्छे नक्शे रोज़ाना की बुनियाद पर दिखाए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए देर के बगैर हम आज के अपने प्लान को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस, और इसमें देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके साइज़ की। इसका साइज़ है हमारे पास 62 फीट बाय 44 फीट, यानी 62 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 44 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। ये नक्शा आपको वाइड में मिलने वाला है, यानी इसका जो फ्रंट है वो बड़ा होने वाला है, जिससे आपके घर की एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। आपका घर का एलिवेशन बाहर से बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आने वाला है। तो इसमें आपको मिलने वाला है एक अदद ग्राउंड फ्लोर प्लान, और सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इसका मेन गेट। मेन गेट में आपको देखने में मिलेंगे 2 अदद गेट, एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। जैसे ही मेन गेट से आप एंटर होंगे तो अंदर की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद कारपोर्च। कारपोर्च का साइज आ जाएगा हमारे पास 17 फीट 9 इंच बाय 19 फीट। 17 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 19 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें 2 गाड़ियां भी लगा सकते हैं, जो कि हमारे पास पोर्च काफ़ी वाइड में आने वाला है। इसके अलावा भी आप इसमें बाइक्स वगैरह, प्लांटेशन वगैरह, गमले वगैरह रख सकते हैं। जैसे ही आप राइट साइड पे एंटर होंगे तो आपको सामने की तरफ मिल जाएगा एक अदद लॉन, एक अदद गार्डन मिल जाएगा, जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 43 फीट बाय 11 फीट, यानी 43 फीट हमारे पास पूरी फ्रंट पे आपको एक अदद लॉन मिलने वाला है और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये 11 फीट लंबाई आपको इधर से लेके इधर तक की मिलने वाली है, जबकि इधर से ये थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाएगी। बहरहाल हमारे पास जो डिमेंशन है वो 43 फीट बाय 11 फीट की है। ये भी आपको काफ़ी अच्छे साइज़ का इसमें एक अदद लॉन मिल जाएगा। इसमें आप प्लांटेशन वगैरह, ग्रास वगैरह लगा सकते हैं और सिटिंग वगैरह कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। जबकि ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगी थोड़ी बहुत डिजाइनिंग। इस वाली साइड पे आपको एल्युमिनियम की प्लेट मिल जाएगी, शीट मिल जाएगी, और जबकि इधर वाली साइड पे आपको डिजाइनिंग वगैरह मिल जाएगी। और इसके कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया इधर से लेके आपको कुछ इस तरह का मिलने वाला है। मजीद पीछे की तरफ इंटर हो तो डबल स्टेप्स के बाद आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस में आपको मिलने वाला है डबल डोर। जैसे ही आप अंदर इंटर होंगे तो सामने की तरफ आपको मिल जाएगी एक अदद एंट्रेंस लॉबी। लॉबी का साइज आ जाएगा हमारे पास 10 फीट बाय 7 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज के आपको इसमें एंट्रेंस लॉबी मिल जाएगी। इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ, जो कि ड्राइंग के लिए यूज़ होने वाला है। इसके अलावा आप इसको कॉमन यूज़ में भी लाते हुए लाउंज वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट बाय 7 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद ड्राइंग प्लस डाइनिंग। इसका साइज आ जाएगा हमारे पास 17 फीट बाय 15 फीट 6 इंच। 17 फीट इसकी चौड़ाई और 15 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। काफ़ी बड़े साइज का आपको इसमें ड्राइंग मिल जाएगा, तो इसके अंदर आपको डाइनिंग के लिए भी एक अदद जगह मिल जाएगी। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद लाउंज, एक अदद आपका हॉल आ जाएगा, जिसमें आपकी सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी, जिसमें आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आप गैदरिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी स्पेस इसमें मिलने वाली है। बाहर की तरफ हमने दी है इसको विंडो, जिससे आपको क्रॉस एयर और वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। टीवी लाउंज का साइज आ जाएगा हमारे पास 16 फीट बाय 16 फीट। 16 फीट इसकी चौड़ाई और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद किचन, बहुत ही खूबसूरत सा हमने इसमें एक अदद किचन डिजाइन किया है। किचन को हमने छोड़ा है ओपन कंडीशन में। अगर आप चाहें तो इसको 4 इंची का पर्दा लगा के बंद भी कर सकते हैं, बहरहाल हमने इसमें इसको ओपन छोड़ा है। किचन का साइज आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाय 11 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। बाहर की तरफ हमने दी है सर्विंग के लिए कुछ चेयर्स वगैरह, जो कि देखने में आपको अच्छी लगेंगी और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होने वाला है। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद पैशियो, जो कि आपको वेंटिलेशन और क्रॉस एयर वगैरह प्रोवाइड करेगा। पैशियो का साइज आ जाएगा हमारे पास सेम किचन वाला ही, यानी 11 फीट बाय 5 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी तमाम विंडोज ओपन हो जाएंगी। जैसे ही आप मजीद आगे चलें तो आपको देखने को मिलेगा एक अदद स्टेयर हाल। स्टेयर हाल का साइज आ जाएगा हमारे पास 8 फीट बाय 17 फीट 9 इंच। 8 फीट इसकी चौड़ाई और 17 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। स्टेयर की बात करें तो स्टेयर आपको मिलने वाली है इसमें फ्लाइट कंडीशन में, जो कि आपको इधर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगी। इसमें भी हमने बाहर की तरफ दी है एक अदद विंडो, और इस पीछे की तरफ आपको मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम। काफ़ी बड़े साइज़ के आपको इसमें मिलने वाले हैं बेडरूम। सबसे पहले बात करें हम इस वाले बेडरूम की, तो इस वाले बेडरूम का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 18 फीट बाय 13 फीट 10 इंच।
18 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी हमने बाहर की तरफ विंडोज़ दी हैं जो कि बाहर लॉन में ओपन होने वाली हैं। इससे आपको बाहर की तरफ बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 10 फीट बाई 7 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और बाहर की तरफ हमने दी है इसको एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी दी है, जिसकी ओपनिंग आपकी इसमें बेडरूम में होने वाली है, जिसको आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बाथ का साइज़ हमारे पास ठीक ठाक आ जाएगा। इसमें आपकी तमाम एक्सेसरीज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो सकती हैं। दूसरे बेडरूम की बात करें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 17 फीट बाई 16 फीट 9 इंच। 17 फीट इसकी चौड़ाई और 16 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले बेडरूम में भी आपको ठीक ठाक साइज़ मिल जाएगा। और इसमें आपको मिल जाएगा एक अदद ड्रेसिंग, जिसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 5 फीट बाई 8 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसी के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 8 फीट 6 इंच बाई 8 फीट। 8 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके अलावा हमने सेंटर में दिया है इसको एक अदद ओटीएस, एक अदद पैशियो दे दिया है, जिससे आपको सूरज की रोशनी वगैरह मिलती रहेगी। इसमें आपकी विंडोज़ और वेंटिलेटर ओपन होने वाले हैं। ओटीएस का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 3 फीट बाई 8 फीट। 3 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। हमारे पास 10 मरले पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त घर का नक्शा, जिसको आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा ये प्लान पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे प्लान प्रोजेक्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आखिर में करते हैं हम इसका एक बार ओवरव्यू। मेन इंट्रेंस आपको इधर से मिलने वाली है। सामने की तरफ आपको मिल जाएगी इंट्रेंस लॉबी, लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक बाथ, सामने की तरफ ड्राइंग मिल जाएगा। और राइट साइड पे आप एंटर होंगे तो सामने की तरफ आ जाएगा आपके पास एक अदद लाउंज। लाउंज के सामने आपको मिल जाएगा किचन। किचन के पीछे आपको मिल जाएगा एक अदद पैशियो। और लाउंज के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद स्टेयर हॉल। पीछे की तरफ आपको 2 अदद बेडरूम विद अटैच बाथ और ड्रेसिंग मिल जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि हमेशा की तरह आपको मेरा ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये प्लान अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद अच्छे प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।